उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अच्छा, इस केस में अपना सही जजमेंट करने के लिए मैं एक सिंपल वे आपको सजेस्ट कर सकता हूं, और वो ये है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें आप ये देखिए कि क्या एक दो चैप्टर्स में आप बहुत कंफर्टेबल थे या आपने बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया था, और मान लीजिए चलिए आपने उस साल नहीं भी किया, तो मैं तो कहता हूं कि आप अब कर लीजिए। कोई अगर आपका चैप्टर आपके ड्रॉप लेना चाहिए। अच्छा, जब आप डी तक पहुंच ही गए तो मेरे हिसाब से तो आपको गोल करके ही वापस आना चाहिए। और इस टाइप के बच्चों के लिए तो मैं कई बार कहता हूं कि ये आपका एक इंप्रूवमेंट ईयर है जो लाइफ में फिर कभी दोबारा नहीं आना। और मैंने अपने कैरियर के पिछले करीब 25 से ज्यादा सालों में देखा है कि इस कैटेगरी के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर जो ड्रॉप ईयर या इंप्रूवमेंट ईयर आप कह सकते हैं उसमें बहुत ही अच्छी रैंक लेके आते हैं। और अगर मेरे को अपने बच्चे के लिए चॉइस करनी होगी कि एक साल का रिस्क वर्सेस बहुत अच्छी रैंक, तो ऑब्वियस सी बात है मैं सेकंड ऑप्ट करूंगा। अच्छा, जो बाकी स्टूडेंट्स रह जाते हैं उसमें फिर कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, तो उनके लिए कोई एक मैं सिंगल रूल तो आपको नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें आपको भी अनबायस्ड तरीके से जेई में पास करना इम्पोर्टेंट नहीं है, जेई की तैयारी कितनी अच्छी करी वो इम्पोर्टेंट है। आपने जेई पास किया या नहीं किया, अगर आपने मेहनत से उसके लिए तैयारी की है 1 साल 2 साल, तो आपने अपने स्किल्स बढ़ाए हैं, आपने अपने मैथमेटिकल स्किल्स बढ़ाए हैं, आपने अपने साइंस के स्किल्स बढ़ाए हैं, आपने सोचने के स्किल्स बढ़ाए हैं, थिंकिंग के स्किल्स बढ़ाए हैं। और अगर आप सही ढंग से सोचना सीख जाते हैं तो आप जिंदगी के कभी फेल नहीं होते। आप आईआईटी के जेई में फेल हो सकते हैं, लेकिन आप जिंदगी में कभी फेल नहीं होंगे अगर आप चीज़ों को एनालाइज करना सीख जाते हैं। अगर कोई सिचुएशन आती है, क्या होता है, एक न्यूमेरिकल आता है और हमें समझ ही नहीं आता है, अब वहाँ पर एक आता है कि हम डटे हुए हैं, नहीं नहीं बना के छोड़ेंगे इसको, यहाँ कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, अंत में फाइनली हम उसको बना के छोड़ते हैं। कई घंटे लग जाते हैं एक न्यूमेरिकल बनाने में। आप इम्तिहान के हिसाब से सोचोगे तो समय बर्बाद हो गया, एक सवाल बनाने में 3 घंटे लगा दिया हमने। लेकिन आप ये सोचो उस 3 घंटे में आपने अपने दिमाग में बहुत सारी शक्ति अर्जित की है, आपने अपने दिमाग को बहुत सारा डेवलप किया है। और अगर आप अपने दिमाग को डेवलप कर लेते हो तो आज जो स्पेस साइंस के अंदर में भारत तो दुनिया में इतना आगे है ना, इसरो में, इसमें उसमें, दुनिया कितने आईआईटी के लोग हैं वहां पर, कितने आईआईटी के लोग हैं। आज न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोग्राम के अंदर में, चाहे वो पावर का हो चाहे वो वेपन का हो, आज भारत जो है वो जितने रिएक्टर्स चला रहा है, 23 रिएक्टर्स चला रहा है, और दुनिया के बेस्ट रिएक्टर्स भारत में चल रहे हैं। वो सारे एस्टेब्लिश में आप देख लीजिए, ढूंढ लीजिए कितने आईआईटी के बंदे हैं वहां पे। तो अगर आप अपने दिमाग की शक्तियों को बढ़ा के रखते हो, उनको डेवलप करते हो अगर, तो जिंदगी में आपको फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है जेई में हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, जेई की तैयारी आपने बहुत मन से करनी है, आपका दिमाग खुलता है, जगह जगह पे आप अटकते हो, भटकते हो, फिर मटकते हो। तो ये जो साइकिल चलता है, कभी अटक गए, कभी भटक गए, फिर कुछ बन गया तो मटक गए, ये साइकिल चलता है कई बार सैकड़ों बार। तो उसमें आपका अपना विकास होता है, वो आपकी पूंजी है, वो आपकी पूंजी है। और वो पूंजी अगर आपके पास में आ गई है तो आप यकीन मानो, आप कहीं रहो किसी जगह पे रहो, आप फेल नहीं हो सकते हो, आप अच्छी जिंदगी जियोगे। हाँ बिल्कुल अच्छी जिंदगी जियो, कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं, आपका जो एटीट्यूड बन जाए, हाँ फिर आप जिंदगी के प्रॉब्लम भी सॉल्व करने लगोगे। तो कोई कारण नहीं है फ्रस्ट्रेट होने का। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने, ये कि मतलब अटेम्प्ट आपका ऑनेस्ट हो, मैं समझ गया। मतलब आप मेहनत कर रहे हो तो मतलब तैयारी कर रहे हो, तैयारी ईमानदारी से करो। सिलेक्शन को तो अलग चीज। हाँ कुछ नहीं होता सिलेक्शन, ये मत सोचो कि सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। हाँ? आप ये सोचो कि अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो कहीं हम फंस न जाए। हाँ मेरा यही अनुभव है अलख जी। आईआईटी कोई सॉल्यूशन नहीं है, सबसे मेन चीज, कोई सॉल्यूशन बुक है नहीं,
और कोई एक टेक्स्ट बुक है नहीं एनसीईआरटी के टाइप की कि बहुत ज्यादा बच्चा स्पून फीडिंग से पहुंच रहा है, ये तो सच है। हाँ, और यहाँ आकर के उसको एकदम से लटका दिया जाता है ना, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। पहले तो खूब सारी स्पून फीडिंग करा दी, उसके हाथों में ताकत बनने नहीं दी, उसके पैरों में ताकत बनने नहीं दी, और वो दुबला पतला और उस तरीके का शक्तिहीन बच्चा, और वहां जाके कह दिया अब तो बस खड़े हो जाओ यहाँ पे, अब दौड़ो दौड़ो। तो फिर वो वहां पे उसकी जिंदगी इतनी खराब हो जाती है कुछ बच्चों की, कि हम लोग कहते हैं कि अगर ये फेल हो गया होता अगर जेई में तो आज अच्छा होता। तो अच्छा होता। आज ये किसी दूसरी जगह के इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छा कर रहा होता, बेहतर कर रहा, और यहाँ से तो बेहतर ही कर रहा होता। तो आप ये मत सोचो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। आप ये सोचो कि अगर आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की है और सिलेक्शन हो गया तब क्या होगा। फंस जाएंगे तब तो। तब फंस जाओगे, बुरी तरह फंस जाओगे। तो सिलेक्शन हो या न हो, आपकी पढ़ाई अच्छी हुई है, आपने प्रॉब्लम्स में से रास्ते निकालने सीखे हैं, आपने संघर्ष करना सीखा है, आपने खुद से संघर्ष करना सीखा है, आपको थोड़ी हेल्प मिली है अपने टीचर से, अपने ट्यूटर से, अपने कोचिंग से, लेकिन आपने खुद से संघर्ष करना सीखा है, आपने खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखा है। ये स्किल्स अगर आपने डेवलप की है ना, तो ये खाली पढ़ाई के लिए नहीं होती है। दिमाग तो एक ही होता है ना, उसी दिमाग से जिंदगी भी चलती है, उसी दिमाग से पढ़ाई भी होती है। तो दिमाग को अगर आपने इस तरह का डेवलप कर लिया है, प्रॉब्लम सॉल्व करके, चीज़ों को समझ करके, लॉजिकल थिंकिंग करके, तो फिर बाकी की जगह भी वो दिमाग वैसे ही काम करेगा, आप कभी फेल नहीं करोगे। जिंदगी की परीक्षा